राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम इतने दिनों बाद ही सही लेकिन आपके लिए वापस आए हैं। हमें पता है कि आप लोगों ने तितली देवी से सारी जानकारी ले ली होगी। अरे अब तो कभी कभार हम ना आए तो तितली देवी है जो आपको जानकारी देती रहेगी। खैर, आप सभी को छोटी दिवाली की खूब खूब बधाइयाँ। अब माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनाए रखे। अब भगवान की कृपा तो अनुपमा पर भी बनी हुई है, जो हर बार मालती देवी की चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन अब अनुपमा पर एक और जिम्मेदारी का बोझ बढ़ने वाला है और इस मौके का फायदा मालती देवी उठाने वाली है। और रिश्ता में जिस बात का डर था वही हुआ। अरे भाई, अरमान तो पोदार परिवार का गोद लिया बेटा निकला, तभी दादी सा उसे इतनी तवज्जो नहीं देती। वहीं गुम है किसी के प्यार में एक बार फिर ईशान को सभी गलत समझने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वही रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और पहले जानते हैं कि अनुपमा के घर में मालती देवी कौन सी नई खिचड़ी पका रही है। अब अनुपमा में मालती देवी को तो अनुपमा ने अपने हिसाब से हैंडल कर लिया है, लेकिन मालती देवी भी पुराना चावल है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। लेकिन अनुपमा के लिए दिवाली पर नई चुनौती इंतजार कर रही है, जो उसके प्यारे बा और बापूजी से जुड़ी है। अब बेचारे बुढ़ापे में आकर पाई पाई को मोहताज हो गए हैं और खर्चा चलाने के लिए नमकीन और मिठाई बनाकर बेच रहे हैं। अब जिसके पोते कमाने की उम्र में अपनी बीवियों को लेकर चले जाएं तो बेचारे बुजुर्ग खर्चा चलाने के लिए भाई कुछ तो करेंगे। अब अनुपमा दोनों का सहारा बनने के लिए तैयार है, लेकिन मालती देवी ऐसा होने नहीं देगी। होता यह है कि अनुपमा और पाखी के बीच की जंग आज भी जारी है। अनुपमा पाखी को समझाती है कि तेरे पास डिग्री है, मौका है तो घर से निकल, कुछ कर। लेकिन पाखी का कहना है कि वो मां नहीं बन सकती, तो इस दुख को भुलाने के लिए शॉपिंग कर रही है। अब ये सुनते ही अनुपमा का खून खौल जाता है और वो कहती है कि दुख भुलाना है तो मंदिर जा, अनाथ आश्रम जाकर सेवा कर, इससे भी दुख भुलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुझे तो घर में पड़े रहना है और शॉपिंग करनी है। अब अपने बचाव के लिए पाखी डिम्पी का नाम लेती है कि अगर डिम्पी विधवा होकर ऐसा करती हो तो आप तो खुश होती। लेकिन अनुपमा पाखी को डिम्पी से सीख लेने के लिए कहती है कि वो विधवा होकर भी अपने पति का सपना पूरा कर रही है, ऐसे ही तेरी तरह घर में नहीं बैठी। अब अनुपमा पाखी को दुख भुलाने के लिए कई रास्ते दिखाती है, लेकिन पाखी को तो विक्टिम कार्ड प्ले करना है। अब पाखी के बाद अनुपमा अनुज की क्लास लगाती है। वो क्रेडिट कार्ड के 4 टुकड़े कर देती है और अनुज से कहती है कि पाखी इसका गलत इस्तेमाल कर रही थी। अब अनुज कहता है कि ये शॉपिंग के लिए ही तो दिया था, लेकिन अनुपमा कहती है कि पहले मिस्टर शाह ने अपने लाड प्यार से पाखी को बिगाड़ दिया, अब आप भी वही कर रहे हैं। अब पाखी बच्ची नहीं है और उसे समझना होगा कि अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब अनुज को भी अनुपमा की बात सही लगती है, सो वो सबके सामने माफी मांग लेता है। अब अनुज को माफी मांगता देख मालती देवी का तो माथा ठनक जाता है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया है। अनुपमा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अनुज हमेशा उसका साथ ही देगा। जिसके बाद धनतेरस की तैयारी होती है और अनुपमा और अनुज मिलकर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की कहानी और उसका महत्व बताते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि बा और बापूजी ने पैसे कमाने के लिए मिठाई बनाने का ऑर्डर ले लिया है और उसकी डिलीवरी भी अनुपमा करने वाली है, अब ये बात मालती देवी को रास नहीं आएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और मान तो माचिस और पेट्रोल जैसे हैं, जहां मिलते हैं वहां धमाका होना तय है। एक तरफ अभीरा ने तो दूसरी तरफ मनीष ने अक्षरा का बीपी बढ़ा रखा है। बेचारी दोनों तरफ से फंस गई है और समझ नहीं पा रही है कि आखिर करना क्या है। बेचारी का 20 साल पुराना अतीत जो उसके सामने आ गया है। अब दूसरा, वो नेता का बेटा युवराज भी सीधा शादी का प्रस्ताव लेकर अक्षरा के घर पहुंच गया है और अभीरा से ब्याह करने की बात कर रहा है। बताओ अकेली अक्षरा और मुसीबतें इतनी सारी। अब आज के एपिसोड में होता ये है कि अरमान अभीरा के पास उसी की शिकायत लेकर जाता है कि उसकी वजह से उसकी दादी सा ने खाना नहीं खाया और कमरे में बहुत मच्छर हैं। अब अभीरा कहती है कि ये मजबूरी है और यहाँ हर तरफ नेचर है और जहाँ नेचर है वहाँ मच्छर भी होंगे। अभीरा बताती है कि पहले से ही सभी कमरों में पोस्टर लगा रखे हैं कि जाली वाला दरवाजा बंद करके रखा जाए, लेकिन शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। हालांकि अभीरा अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद गार्डन में अरमान की मुलाकात रूही से होती है, जहां दोनों की बातों ही बातों में अपने दिल की बात कह देते हैं। अब रूही कहती है कि मुझे हाथ देखना आता है और तुम्हें जल्द ही अपनी पार्टनर भी मिलने वाली है। जिसके बाद मनीष की दवाइयाँ आती हैं, तो अक्षरा अनजाने में दवाई देने चली जाती है। अब दरवाजे की घंटी बजाकर अक्षरा छिप जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अंदर मनीष और बाकी सब हैं।
अब अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर अक्षरा टूट जाती है। वो छिपकर मनीष के पांव भी छूती है और वहां से चली जाती है। अब अक्षरा को डर सता रहा है कि सच्चाई अभीरा के सामने ना आ जाए। अक्षरा अभीरा के सामने भी अपना गम छिपा नहीं पाती और कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अभीरा बार बार अक्षरा से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षरा कोई भी जवाब नहीं देती। अब अगले दिन मनीष और दादिसा के जन्मदिन की तैयारी होती है और मनीष और अभीरा इशारों इशारों में बात करते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में एमएलए का बेटा युवराज जबरदस्ती रिश्ता लेकर अक्षरा के घर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ रूही अरमान को बातों ही बातों में गोद लिया कह देती है, जिससे अरमान का दिल टूट जाता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी को ईशान को लेकर गलतफहमी हो गई है। उसे लग रहा है कि ईशान ने पार्टी देकर और उसके खाने का बिल देकर उसको भीख दे दी है। अब सभी सारा पैसा ईशान के मुंह पर मारने का प्लान बना रही है, जबकि आज दुर्वा की शादी की पहली रस्म होनी है, जिसके लिए भोसले परिवार जोरों शोरों से तैयारी में लगा है। लेकिन सुरेखा अब ईशान को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसने तो ईशान से बात करनी तक बंद कर दी है। होता यह है कि सुरेखा ईशान से सवाल करती है कि उसने सभी और ईशा के लिए इतना सब कुछ क्यों किया। अब ईशान माफ़ी मांगता है, लेकिन सुरेखा इस बार सुनने के मूड में नहीं है और उससे दूरी बना लेती है। दूसरी तरफ सभी ईशान को ढूंढती हुई पाटिल के घर पहुंच जाती है, जहां दुर्वा की शादी की तारीख भी तय हो गई है। अब वहीं पहुंचकर वो ईशान की क्लास लगा देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में रीवा की एंट्री होने वाली है, जो सिर्फ ईशान के लिए 7 समंदर पार करके आई है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नए एपिसोड के साथ। राम राम, और आप सभी को दिवाली की खूब सारी बधाई।